तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो कि अच्छे होंगे। ठीक है। और चलिए, तो हमने पहले क्लास में 1 से 15 तक का सॉल्यूशन देखा था। ठीक है। ओनली ट्रिक, उसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं था जो बड़ा हो। ठीक है। और वो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में भी आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि दो संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है। तो देखिए क्या होगी 16 नंबर क्वेश्चन हमारा। तो 16 नंबर का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आपने देख लिया। ठीक है। चलिए, तो औसत है जिसे हम एवरेज भी बोलते हैं। तो क्या कहा कि दो संख्याओं का औसत m है, तो हम औसत बराबर क्या जानते हैं, योग बटा में संख्या, योग बटा में संख्या, यही जानते हैं ना, यही जानते हैं। तो योग बटा में संख्या जानते हैं, तो हमको यहाँ से योग बराबर क्या निकल जाएगा, औसत गुना का संख्या, यही ना होगा। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत इतना है, इनमें से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या मान लो ये और दूसरी संख्या ये बराबर योग। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या कहेगा और उनमें से कोई एक संख्या निकालने के लिए कहेगा, तो हम हमेशा ऐसे ही करेंगे। सभी संख्या जितने संख्या कहेगा उतने संख्या का जोड़ करेंगे, बराबर में योग करेंगे। योग बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक है। अगर तीसरी संख्या कहता है तो प्लस तीसरी संख्या हो जाता है। ठीक है। तो इसमें से क्या कहा कि एक संख्या तो n है, यानी कि पहली संख्या n है, दूसरी संख्या नहीं है, यानी कि दूसरी संख्या हमको क्या करना है, निकालना है। निकालना ही है ना। तो चलिए, तो योग बराबर जो है, तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। और कह रहा है क्या, दो संख्याओं का औसत m है, तो दो संख्याओं का औसत m है, यानी कि m औसत है, m औसत बराबर m और संख्या बराबर 2, दो संख्याओं का औसत m है। तो देखो, तो दो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो दो में m से गुना करोगे तो 2m, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो n माइनस हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन देखते हैं तो क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा, करा है कि तीन संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से दो संख्याएं 7, 8, 28 दिया है, तो तीसरी संख्या नहीं दिया है। तो हम अभी क्या बताया है आपको, यहाँ पे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी, तीन संख्या है, तो तीन संख्या का जोड़ बराबर में क्या योग बराबर, ये आप इधर योग बराबर भी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ योग नहीं योग। ठीक है। तो देख लो, दो को संख्या दिया हुआ है, तो तीसरी संख्या पूछ रहा है। तो 7 7 तो 28 है ना। तो देखो 7 प्लस में 28 और प्लस में 3, और तीन संख्या था, तीन संख्याओं का औसत कितना दे रहा था, औसत 15 दे रहा था। कितना दे रहा था, तो 15 दे रहा था। ठीक है। यहाँ पे 15 होगा, तो 7 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 का 5 हासिल 1 2 1 3, 35 प्लस तीसरी संख्या बराबर 15 45, यानी कि तीसरी संख्या अगर निकालोगे तो 45, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 35, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तीसरी संख्या 10 आ जाएगा। तीसरी संख्या क्या आ जाएगा, 10। तो ऑप्शन नंबर इसका भी 4 होगा। ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 17 देख लिए हम। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, दिख रहा होगा, 12 नंबर है इधर, 18 नंबर क्वेश्चन, 19 और 18 देख लो। 5 संख्याओं का औसत -5 है, इनमें से तीन संख्याओं का योग 15 है, तो शेष दो संख्याओं का औसत कितना होगा। शेष दो संख्या पूछ रहा है हमारा,
ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो चलो देखते हैं कि 5 संख्याओं का औसत कितना दिया, -5। तो हम योग बराबर क्या जानते हैं, औसत गुना संख्या। तो औसत -5 गुना में संख्या कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, 50 25 -25 हो गया। इनमें से कह रहा है उनमें से 3 संख्याओं का योग 15 दे रखा है। तो 3 संख्या, ये औसत है हमारा और ये कितना है, संख्या है हमारा ना। या फिर आपको अगर ऐसा समझ में ना तो पहले आप संख्या लिख लेना, ठीक है। तो देखो इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 दे रखा है, 3 संख्याओं का योग जो है इसमें 15 दे रखा है। तो बाकी 2 संख्याओं का औसत पूछ रहा है ना, तो 2 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो इसी 2 संख्याओं का औसत पूछ रहा है ना, तो ये हम यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ भी घटाएंगे, क्योंकि घट के ही ना दो संख्या आ रहा है। तो 2 संख्या आ रहा है तो यहाँ भी घटाओगे तो माइनस माइनस जुट जाएगा ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40। तो एक संख्या का कितना आ जाएगा, -20। एक संख्या का औसत कितना हो जाएगा बाबू, -20 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या पूछा वो देख लो, कि शेष 2 संख्या का औसत पूछ रहा था, ये तो योग निकल गया। अब हम औसत बराबर क्या जानते हैं, औसत बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, योग बटा संख्या। औसत बराबर क्या जानते हैं, योग बटा में संख्या, यही जानते हैं ना। तो योग कितना है हमारा, -20 आया है ना, योग हमारा -20 आया है, ठीक है। और ये जो हमारा है 2 संख्या पूछ रहा है, संख्या 2 पूछ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसका, सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दिया जिसकी वजह से आंसर नहीं आया। यहाँ पे देखो 2 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो यहाँ यहाँ तो एक ही संख्याओं का योग है, तो 2 संख्याओं का योग भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर मुझे काटना नहीं था, यहाँ पे मुझे काटना नहीं था, क्योंकि 2 संख्याओं का जो औसत होगा वही पूछ रहा है। तो 2 संख्याओं का योग, अब जब हमारा -40 आया तो संख्या भी तो 2 होना चाहिए ना, तो मैंने एक संख्या लिख दिया यहाँ पे, एक संख्याओं का औसत 20 आएगा। तो देखो तो योग हमारा -40 है, -40 आया है ना, और 2 संख्याओं का पूछ रहा था, तो 2 संख्याओं का योग हमारा -40 है, तो 2 संख्याओं का औसत भी तो हमें ऐसा ही निकालना था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इसे फिर से बता दूंगी, ठीक है। नहीं तो मैं इसी को रिपीटेड कर देती हूँ। चलो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, इसी को हम रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कर दे रहे हैं, वो रिपीट कर दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, ये कितनी बड़ी जूम हो गया, थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है। चलिए तो हो गया, हाँ। तो देखिए हमारा योग कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत -5 है, तो योग बराबर हम क्या करते हैं, औसत गुना संख्या, या फिर संख्या गुना औसत। तो संख्या 5 है, औसत -5 है, तो गुना करोगे तो -25 आएगा, आएगा ना। कह रहा है फिर 3 संख्याओं का औसत 15 है, 3 संख्याओं का योग 15 है, औसत नहीं। 3 संख्याओं का योग कितना है, 15 है, तो यहाँ 3 संख्याओं का योग हमारा माइनस सीधे 15 है, ठीक है। यहाँ कितना है, 15 है, ठीक है। 15 है, नहीं दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है, तो चलिए कितना है, 15 है। तो अब देखिए, तो 2 संख्या बचना चाहिए, तो इसको घटा के 2 संख्या आएगा, तो इसको भी घटाएंगे, यहाँ पे आधे में पढ़े होंगे ना, ठीक है। समीकरण जैसे हम बनाते थे उस तरीके से माइनस किए, तो यहाँ भी माइनस, प्लस माइनस घटाने पर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ 2 आया ना, तो संख्या आया, यहाँ संख्या, यहाँ औसत, ठीक है। तो संख्या आया
तो दो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा -40। तो दो संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर क्या होगा, योग बट्टा में संख्या, योग बट्टा में संख्या। वहां पे काटने पे वहीं पे आंसर आ जाता, हम एक लाइन बढ़ा दिए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि यहाँ पे -20 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब कोई गड़बड़ी आपको नजर नहीं आई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में 19 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है हमारा, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप देख लो। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 19 हमारा देख लीजिए कि क्या कह रहा है। दिखा, दिखा। तो तीन संख्याओं का औसत 135 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या 180 है। तो अन्य दो संख्याओं का अंतर आपको 25 दे रखा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 135 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या 180 है, तो अन्य दो संख्याओं का अंतर 25 दे रखा है, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो चलो देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो योग बराबर हम क्या जानते हैं, तो पहले सबसे बड़ी संख्या दे रहा है, ठीक है, तीन संख्या है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या बराबर में योग 180 दे रखा है। सबसे बड़ी संख्या 180 दे रखा है, और तीन संख्याओं का औसत 135 दे रखा है। तो योग बराबर औसत गुना संख्या 135, और पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या करोगे, इसको गुना करोगे तो 405 आएगा, माइनस का 180 आएगा। तो पहली संख्या में प्लस दूसरी संख्या में कितना आ जाएगा हमारा, 5, और 10, 10 में से, रुक जाओ गाइस थोड़ी देर, चलिए। तो यहाँ पे 5 आया, 10 में से 8 गया तो 2 आएगा, और 3 में से 1 गया तो 2, 225 आया। कह रहा है कि इस दो संख्याओं का अंतर 25 दे रखा है, यानी कि इन दोनों का अंतर जो है वो कितना दे रखा है, 25। तो घटाने पे हमको क्या होता है, चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। इससे ये कट गया तो दो गो संख्या है, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, सॉरी 200, दोगुना दूसरी संख्या, तो इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, 100। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था, तो सबसे छोटी संख्या कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, चार संख्याओं का औसत 45 दे रखा है, इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा, अपवर्तित रहेगा, और यदि शेष बची प्रत्येक संख्या में निम्नलिखित में से कम कर दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सबसे आसान और सबसे शानदार ट्रिक है। ठीक है, और आपको इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या ही बताए, चलो देखते हैं। ठीक है, तो चार संख्याओं का औसत 45 है, इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाएगा तो शेष बची संख्या। तो देखो चार संख्या है, ठीक है, एक संख्या, दो संख्या, दिख रहा है, हाँ। तो पहली एक संख्या, दो संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। तो मान लेते हैं कि किसी एक संख्या में 6 जोड़ा होगा, किसी एक संख्या में क्या जोड़ा होगा, मान लेते इसी संख्या में 6 जोड़ा होगा, तो बाकी के 3 बच गए, तो 3 से भाग कर दोगे, जो इसका आंसर आएगा कट के जिस जो आएगा इसी वही आंसर होगा। तो 3 3 6 इसी, बस इसमें कुछ नहीं करना था आपको, कुछ नहीं का मतलब कि कुछ नहीं करना था, बस इसमें जो मतलब ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा कि किसी एक संख्या में जोड़ दिया गया तो पूछेगा, बता देना। ठीक है,
औसत अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, बची प्रत्येक संख्या तो तीन ही संख्या न गया, किसी एक संख्या में 6 जुड़ा होगा तो बची बची प्रत्येक संख्या पूछ रहा है तो निम्नलिखित में कम कर दिया जाएगा ना, तो क्या हो गया, 3 संख्या बच गया तो 3 से हम भाग कर दिए बची संख्या में से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, पढ़ लो। देखो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा। ये सबसे ज्यादा इजीली है और आप को पहले का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 में ही बताया गया है, वही क्वेश्चन है। तो आप 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, क्वेश्चन देख लो आप। ठीक है ना, कि 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा इजी है। तो आपको इसको हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, क्योंकि ये आपको इस पे बेसिस एक क्वेश्चन बता दिया गया है, इस पे बेसिस एक क्वेश्चन क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है। ठीक है, चलो तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 के प्रथम 10 अपवर्तयों का औसत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको, नहीं अब दिखा। ठीक है, या फिर मैं बोल दी तो आप लिख लो। ठीक है ना, तो चलो इसका सलूशन देखते हैं। चलो 3 के प्रथम 10 अपवर्तयों का औसत क्या होगा। पंखा चल रहा है तो थोड़ा बहुत आवाज कर रहा है। ठीक है, पेज पलट पलट जा रहा है। चलो देखते हैं हमारा 22 का सवाल। आपको पता हो तो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको बता चुका है कि गुणज वाला जो बताए थे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बताया गया था कौन से क्वेश्चन में बताया गया था, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, सेम है। और ये यहाँ पे अपवर्तय का मतलब गुना होता है। क्या होता है, अपवर्तय जो होता है अपवर्तय जो होता है वो गुणज के बराबर होता है। तो जो हमारा 14 नंबर का सवाल था वही हमारा 22 नंबर का भी सवाल है। मैं इसका हिंट्स दे देती हूँ। सोल्यूशन आपको करना है 3 + 3 × 10 बट्टा में 2, इसको आप गुना करके काट लो। आप इसको गुना करके काट लोगे, इसका आंसर आपको तुरंत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए कि 23 नंबर क्या कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 60 है, इनमें से प्रथम संख्या अंतिम संख्या के योग का 1/4 है तो पहली संख्या क्या होगा। तो योग का 1/4 प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 गुना है ना। ठीक है, तो चलो पहली संख्या पूछ रहा है तो चलो देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो पहली संख्या अंतिम 3 संख्या है 1, 2, 3, इसका 1/4 गुना है। ठीक है, तो पहली संख्या पूछ रहा है तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है देख लेते हैं। देख लिए सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या रहा है। चलो इधर जाएगा 4, इतना बराबर 1 से गुना करोगे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक है, तो फिर इसके बराबर ये 4:1। ठीक है, 1 का ये आ जाएगा, तीनों संख्या का 4 आ जाएगा, बराबर में 5 आ जाएगा। तो योग बराबर हम क्या जानते थे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो ये सब संख्या ही है। तो 4 संख्या था, उसका क्या बोलते हैं औसत 60 दे रखा था, बट्टा में 5, 12 × 25 60, 12 × 4 48। सॉल्यूशन चलो देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगता है और कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे हम जो भी वीडियोस बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी जाएंगे और आप हमारे यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनेंगे तो हमें बहुत खुशी भी होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी और परंतु तीसरी संख्या की आधी है तो तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तो वो संख्याएं क्या है।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चलो देखते हैं, पहले रफ कर लेना इसका। ठीक है, पहले इसका रफ करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्ट बनाना चाहोगे तो ये सब बिगाड़ देगा। ठीक है, 3 संख्याओं में ये पहली संख्या, ये रहा दूसरी संख्या, ये रहा तीसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी पहली की दोगुनी, पहली संख्या की जो है ये दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है, पहली संख्या की दोगुनी है दूसरी संख्या। अब कह रहा था तीसरी संख्या की 3 गुनी है, इसका जो है ये दूसरा संख्या 3 गुना है। तो इसका 3 गुना करने के लिए तो यहाँ पे अगर आप 2 लिखोगे तो यहाँ पे 3 गुना करोगे तो 6 आएगा ना। तो अब देखो कि पहली की दुगुनी कह रहा था और तीसरी की 3 गुनी कह रहा था, तो यहाँ तीसरी की 3 गुनी हो गई, तो पहली की दुगुनी करने के लिए यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। 3 दूना 6, दूसरी संख्या 2 गुनी हो गया और तीसरी की 3 गुनी हो गया। तो कोई दिक्कत हुआ? देखो यहाँ पे लिख लिए तो हमें अच्छे से समझ भी आ गया। ठीक है ना, तो अब देखो जब हमें समझ भी आ गया तो चलो बना लेते हैं। ठीक है, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी? मैंने कहीं गलती की क्या? पहली संख्या दूसरी की दुगुनी परंतु तीसरी की आधी है। सॉरी गाइस, मैंने 25 नंबर का क्वेश्चन पढ़ दिया था। ठीक है, आधी 25 आधी 24। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संभल के बनाना पड़ेगा। देखो 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी परंतु तीसरी की आधी है, तो यहाँ पे गलती कर दी मैंने। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी थी, ठीक है, और तीसरी की आधी है ये 2। ठीक है, पहली की 2 गुनी हो गई। ठीक है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, दूसरी संख्या की पहली संख्या 2 गुनी है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो दूसरी 1 होगी तभी तो पहली 2 होगी 2 गुनी। और तीसरी संख्या की आधी है ये, तो इसकी तीसरी संख्या की जब 2 आधी है तो इसका 2 गुना करोगे 4, तभी तो ये आधी हो जाएगी। तो देखो दूसरी की दुगुनी और तीसरी की आधी, तो 4 है, 4 का आधी 2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, होगा तो आप जरूर पूछना मुझसे। अब देख लो कि तीनों संख्याओं का औसत 56 दे रखा है, तो बताओ संख्या क्या होगा। तो मैंने जब भी कहा कि जब भी संख्या की बात आएगी तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर में योग बराबर फॉर्मूला आपको बहुत जल्दी याद भी हो गया होगा, क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो देख लो पहली संख्या, यहाँ देखो यहाँ पे मैं निकाल चुकी हूँ 2 1 और 4, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 1 है, तीसरी संख्या 4 है, और योग बराबर हम तो जानते ही हैं कि औसत गुना संख्या, तो 3 संख्याओं में का औसत 56 है, तो 3 गुना 56 इसको करोगे। यहाँ पे x भी लगा सकते हो आप चाहो तो, आपको जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उसी तरीके से बनाना। ठीक है, तो 4 दो 6 1 7 बराबर में 3 गुना 56, 7 8 56, तो 8 3 का 24।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पे दूसरा का 1 था, 1 का 24 आ गया। ये दूसरी संख्या का निकल गया। पहली संख्या 2 गुनी थी, तो इसमें 24 में 2 से गुना करोगे तो 24 गुने में 2 आ जाएगा 4 दूना 8, 48। ये दूसरी पहली संख्या हो जाएगा। और तीसरी संख्या क्या है, 4 था, तो 24 गुना में 4 यानी 4 चौका 16 का 84 लेगा, 4 दूना 8 1 9 96, यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो पहली संख्या 48 2 गुना था, 24 का 2 गुना 48, फिर 24 1 गुना था और इसका 4 गुना था, ठीक है ना। 4 गुना करने का मतलब ये मत समझ लेना उसमें आधी लिखा था, क्योंकि ये तो तीसरी की आधी है ना पहली, तो 4 से गुना करोगे तो 96। यहाँ पे जैसे जैसे हम लिखे थे ना, यहाँ पे सजाए थे, उसी से हम गुना कर दिए, ठीक है। नहीं अगर आपको अथी हो तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आप x लगा कर भी बना सकते हो। यहाँ पे अगर 2x लिखते तो x का मान 24 आया, फिर 2 में गुना करते, फिर 4 से भी गुना करना पड़ता आपको, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया, ठीक है, हमारा 5 क्वेश्चन में ही। और तो आज के लिए इतना ही, 25 तक ही रहने देंगे हम, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग चला गया। चलो देखते हैं। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या देख लो क्वेश्चन। और आपको अगर लॉन्ग वीडियो से, हमारे लॉन्ग वीडियो से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप बताना, मैं आपको लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड करूंगी, नहीं तो शॉर्ट वीडियो में ही जितना बन पाए मैं उतना बनाऊंगी, ठीक है। चलो देखते हैं कि 3 संख्याओं में दूसरी पहली की 2 गुनी तथा तीसरी की 3 गुनी है। 3 संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। और आप यहाँ पे क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि आप खुद से, अगर जिनके पास बुक हो वो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्योंकि हम बुक बता देते हैं तो उसमें 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको दिख जाता है, तो उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और आप खुद से बनाने की ट्राई भी करो, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब में सीपीओ में पूछा गया, आयकर विभाग में पूछा गया, एलडीसी में पूछा गया, सीपीओ में पूछा गया है, फिर एसएससी में पूछा गया, आरआरबी में पूछा गया है, यूडीसी में पूछा गया है, सीबीआई में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप किसी दूसरे पे निर्भर ना रहे, आप खुद से भी ट्राई किया करें। चलो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या मैंने लिख लिया। अब देखो, लिख लिया तो सबसे पहले रॉफ करेंगे, याद रखना। तो दूसरी संख्या पहली की दुगुनी, पहली की 2 गुनी दूसरी संख्या तथा तीसरी की 3 गुनी। तीसरी की 3 गुनी होना चाहिए दूसरी संख्या, तो अगर इसका मान लेते हो कि 2 है तो इसका 3 गुना 6 होगा, पहली की 2 गुनी, यानी कि इसका आधा करोगे तो 3 आएगा। यहाँ पे लिख लेने से ना पता चलता है कि इसका 2 गुना था, और तीसरा का 3 गुना दूसरी संख्या होना चाहिए, तो 2 का 3 गुना 6 और 6 का आधा 2, ठीक है। तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हमारा निकल गया, ठीक है। तो इसीलिए आप पहले लिख लो, उसके बाद आप सजाना शुरू करो। अब देखो, तो वही बात, जोड़ दो, और 3 का औसत 44 है, सबको जोड़ो, 6 3 9 2 11 गुना 3 गुना 44, 11 चौ 44, 4 3 12,
तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या कितना है? 6 है। तो 6 में 12 से गुना करोगे, 12 छक 72, इसका आंसर हो जाएगा। तीनों पूछता तो तीनों से गुना कर देते, लेकिन सबसे बड़ी संख्या इसमें 6 था, और 6 किसका है? तो दूसरी संख्या का है, तो सबसे बड़ी संख्या दूसरी संख्या होगी इसमें हमारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमारा बहुत लॉन्ग वीडियो चला जाएगा, अगर आगे बताई तो माफी चाहती हूँ। इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल से। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। और क्योंकि इससे हमें बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मुझे वीडियोस बनाने का भी मन करेगा। नहीं तो अगर इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई फ़ायदा ही ना हो, कोई जुड़ना ही नहीं चाहे और हमारी फैमिली का हिस्सा ही नहीं बनना चाहे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। जो भी हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखे, ठीक है, आप हमारे चैनल का हिस्सा बने। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, और आपको पढ़ाने में भी बहुत खुशी मिलेगी, और आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा। तो इतने पे ही, बाय बाय, टाटा।